ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन कालीन बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिस्त्रीपुर में राजा महिजीतम अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता है। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे वो दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया, किसी को द्वेषता पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम कर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्मों के तत्व, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोमसे से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनका शरीर एक एक लोम विशिष्ट होता टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोसन हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोग को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीतम नाम का जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। वे पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उसकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंदे सुनो। महाराज महिजीतम पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष 10 तिथियों को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तब वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी पीने से भरी हुई बावली देखकर वैश्यों ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यासे, व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। वह बालवलीमेष जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया, स्वयं पानी पी गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकस्ट राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराणों में सुना है कि प्रायश्चितम रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उनका पाप नष्ट हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया। नगर में आकर तुम लोग
लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार कर नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उनका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म्य को सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है।